दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएम ऑल सॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आधुनिक परमाणु संरचना है, मॉडर्न, क्लास 11th का। दोस्तों, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में एक चैप्टर है उपसंयोजक। उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बिना कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो आज उसी के बारे में हम देखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड हर प्रश्न को करेंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता और कुछ भी जो भी वीडियो हो देख सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th और 12th के लिए। तो यहाँ से देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित प्रश्न है, केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही प्रश्न है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला प्रश्न। यहाँ से हम पहला नंबर प्रश्न देखेंगे सबसे ज़्यादा। यहाँ पे किसी तत्व के उदासीन परमाणु में 2k, 8l, 9m तथा 2n इलेक्ट्रॉन है। इसमें p तथा d इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब यहाँ से ज़्यादा दोस्तों देखेंगे उपकोष क्या होते हैं, s p d f। 2 के मतलब ये 2 कोष है, k कोष है, l m n ये क्या है, कोषों की संख्या। उपकोष क्या है, p s p d f उपकोष होते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे, पहले यहाँ पे 2k लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे k 2, l 8, m 9 और हम देखेंगे यहाँ पे n हमारा जो है 2। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है, 2 8 10 और 10 9 19, 19 2 21। 21 जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यहाँ से 21 आया। ये परमाणु क्रमांक किसका है, 21 जो होता है वो होता है स्कैंडियम, Sc स्कैंडियम। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम दोस्तों निकालेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d में जाएगा 1 और 4s2। अब इसमें क्या पूछा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला है कि p और d में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं p कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें पूछा है केवल कि p कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो p कितने जगह है, 1 और 2। तो यहाँ पे 6p है, तो यहाँ इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। यहाँ पे देखिए 6 है। यहाँ पे भी 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 12 यानी 12। और डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम खोजेंगे तो डी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो डी पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे यदि क्वेश्चन दो तो इनको जोड़कर हम देखते हैं किसका परमाणु क्रमांक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल लेते हैं और पी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम पता कर लेते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ से हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे क्रोमियम है। क्रोमियम जो होता है ये डी ब्लॉक का तत्व होता है, ये अपवाद होता है। तो यहाँ से देखेंगे क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 24, यहाँ से होता है 24। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकालेंगे तो इसको हम अपवाद भी लिख सकते हैं, अपवाद। ये दोस्तों एक्सेप्शन भी कहते हैं। तो अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होता है, यानी हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d और 4s लिखेंगे। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन इस पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d यानी 24 है तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे केवल 5 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ के देखते हैं, 2 2 4 10 2 12 6 18 18 19 19 5 24, ये हो गया। अब बोला है इसमें यहाँ से हमको करना है क्रोमियम +3। तो क्रोमियम +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 24। तो 24 में से हम 3 घटा देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 24 - 3, तो ये आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो ये आ जाएगा 21। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21, ये हो गया। अब हम देखेंगे जैसे इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यहाँ पे Cr+3 का, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, 24 में से हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 24 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। अब यहाँ से हम करेंगे, देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा
और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो 2 1 3 हो गए, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचे। यानी देखेंगे 2 2 4 10 2 12 6 18 3 21 21 आ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 21। यानी हम 24 में से 3 घटाएंगे तो 21। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तभी तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, माइनस होगा, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बनेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फंसाने के लिए क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से देखेंगे कॉपर +2 तथा Mn+4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S, P, D तथा F में लिखिए। अब देखेंगे दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है, यहाँ से कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वे 29 होता है। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमारा कितना होता है, 29। अब हम देखेंगे कॉपर +2 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉपर +2, यानी 29 में से हमको 2 घटाना है, तो 29 - 2, यदि प्लस हो तो क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27। अब हम सिंपल तरीके से पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ 27 का करेंगे, क्योंकि कॉपर +2 का करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, ये भी अपवाद है, यहाँ से हम अपवाद लिख देंगे, ये हो गया हमारा अपवाद। यहाँ पे 3d 10 हो जाएगा, अब 4s2 हो जाएगा। ये तो रहा हमारा असली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 29 का। अब हम कॉपर +2 का करेंगे, यानी Cu+2 का। और 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये प्लस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकालें, देखिए अभी निकाले 27, तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया। और 3d देखा जाए यहाँ पे, तो हमको कितना करना है, 27 का। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि ये +2 के लिए 2 घटा देंगे, ये इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 29 होता है, तो यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27 इलेक्ट्रॉन। अब 27 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो देखेंगे 2 2 4 10 2 12 6 18 18, यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे 1 होगा, ये अपवाद है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, क्योंकि 2 ही निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। आइए देखिए अभी जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 9 27, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे 29 का कितना है, 29 में से 2 घटा देंगे, प्लस का मतलब जितने प्लस होंगे उतने ही घटाएंगे, यदि 3 प्लस होता तो 3 घटाते, 2 प्लस है तो 2 घटाएंगे, तो यहाँ पे 2 घटाए तो 27 आ गया। अब 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको निकालना है, 2 प्लस करेंगे तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ से हमको करना है क्रोम। अब अगला नंबर क्वेश्चन इसी में है, Mn+4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको निकालना है। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है कि Mn में जो मैग्नीज का होता है, मैग्नीज का जो परमाणु क्रमांक होता है 25, ये हो गया। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहा जाए तो ये कितना होगा, 25, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 25। अब Mn+4 यहाँ पे हम लिख देंगे, Mn+4 ये इसके का यहाँ पे क्या कम करना है, यदि Mn+4 लिखेंगे तो 25 में से 25 में से हम क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे, तो जैसे 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। यानी हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने पे बनेगा, 21 पे। नहीं तो एक तरीका और है, Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d कितना हो जाएगा, 5 और 4s2। देखेंगे जोड़े इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2 2 4 10 2 12 6 18 18 2 20 5 25। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, Mn+4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस करना है, कहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट हम करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d। अब देखेंगे डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि हमको 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 यहाँ से निकाल दीजिए और 2 यहाँ से निकालिए, तो यहाँ पे 2 निकल गया तो ये खत्म हो गया। लेकिन यहाँ से 2 निकालेंगे तो कितना बचेंगे, 5 में से 2 जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 3d कितना हो जाएगा, 3d पे ये हो जाएगा 3d 3।
ये आपको देखना है कि इसमें Mn का वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। Mn+4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन घटाना है, तो यहाँ से घटाएंगे 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो घटाएंगे 2 और 2 इसमें से निकालेंगे तभी होगा। तो 2 यहाँ से निकालेंगे, 2 यहाँ से निकालेंगे, 4 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा 3d। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वास्तविक रहा। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु क्रमांक 27 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास s, p, d तथा f उपकोषों के रूप में लिखिए तथा इस तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या भी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक जो 27 होता है वो किसका होता है, ये होता है कोबाल्ट का। और कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है। अब कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d और 4s। तो 2 यहाँ पे कितना है 7, ये ट्रिक है तो 7 लिख देंगे। दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ऑक्सीकरण संख्या की बात करें यहाँ से, तो ऑक्सीकरण संख्या जो होता है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है कोबाल्ट की अधिकतम, मैक्सिमम कहा जाए तो ये होती है +3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो दोस्तों हमने इसका आयनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी जस्ट किया क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसका किया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम ब्रोमीन आयन का देखेंगे। तो ब्रोमीन आयन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 35 होता है, यानी हमारा कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे लिखेंगे 35 ब्रोमीन। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4 यहाँ से p हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब जोड़ के इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि 35 बराबर 35 आ रहा है कि नहीं। तो 2 2 4 10, 2 12 6 18, 10 28, 2 30 5 35 हो गया। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ से आता है हमारा क्या है, यहाँ पे माइनस है। तो ब्रोमीन माइनस का मतलब होता है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, यानी हम क्या करेंगे 35 +1 कर देंगे, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है जोड़ना। तो जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 36, यानी 35 के क्या हो जाएगा 36। अब हमको 36 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरना है। तो यहाँ से हम देखेंगे यही है कि यदि प्लस है तो 2 माइनस कर देंगे, 35 में 2 माइनस कर देंगे, यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीज का क्या होता है 25 होता है। अब इसका 2 प्लस का मतलब है तो 2 माइनस 25 - 2, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मतलब इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे ब्रोमीन माइनस का मतलब यहाँ पे प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। अब देखिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन था तो 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ से जैसे 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4p6। अब देखिएगा यहाँ पे 36 हो गया, तो 36 का देखेंगे 2 2 4 10, 2 12 6 18, 10 28, 28 2 30 36। तो ये होता है, माइनस का मतलब जोड़ना है और प्लस का मतलब घटाना है। तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6। 6 दोस्तों ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे बेस्ड हैं। तो देखेंगे Fe, इसको आयरन बोलते हैं। Fe आयरन का होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है 26 होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 36 होती है। अब हमको इसका निकालना है, इसमें क्या बोला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अयुग्मित मतलब पेयर नहीं होना चाहिए, जोड़ा नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कैसे होगा ये अब हम बताएंगे। तो यहाँ से देखेंगे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और यहाँ पे 3p6 हो गया। अब 3d और 4s देखेंगे दोस्तों, ये वाला लाइन जो यहाँ से यहाँ तक लाइन है हमेशा बार बार आ रहा है, बार बार आया है। तो आप तो चाहें तो इसको ये बार बार यहाँ से आता है, चेंज कहाँ होता है 3d पे सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे देखेंगे कितना है 6 है, तो बस केवल 6 लिख देंगे और 4s 2 लगा देंगे। 6 है तो डी पे 6 4s 2, 2 को छोड़कर तो कॉपर
क्रोमियम को। ये अपवाद, नहीं तो सारे में हम क्या करेंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे, यहाँ पे 7 है तो 7 लिख देंगे, तो 8 लिख करना है आपको। हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखें F2। अब F का मतलब आप भी कर सकते हैं 2 तरह, यानी 26 में से 2 नहीं घटाना पड़ेगा, प्लस तो घटा यहाँ पे 24, तो इस तरह नहीं करना। आपको देखिए कैसे करना। अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉन सेम लिखें 1s2 2m 2 6 3 3p6 और 3d। अब हमको कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2, तो ये मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। इस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल लेंगे, तो कितना बचेगा 3d6 या 3d6। अब हम जो युग्मित इलेक्ट्रॉन देखेंगे डी ब्लॉक के तत्व से ही पता करेंगे कि अयुग्मित है या नहीं है। अब यहीं से पता करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब देखेंगे डी पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और बॉक्स जो बनता है इसका, ये कितने बनता है, 5 बॉक्स बनते हैं। कितने बॉक्स बनते हैं, 5 बॉक्स बनते हैं। 1 2 3 यहाँ से 4, 1 2 3 4 5, इसका आधा। ये ट्रिक है। अब दोस्तों देखेंगे इसी से हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा कि अयुग्मित है या नहीं है। दोस्तों हमको इलेक्ट्रॉन यदि भरना है इस बॉक्स में, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, एक एक करके भरते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बॉक्स में पूरा भर गया एक एक करके, यदि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 भर दिए, एक बचा तो एक हमारा क्या हो जाएगा, एंटी। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये 2 भरेंगे इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो पहले ये 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भरना है, तो सिंपल तरीके से हम 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5, अब बचा कितना, 1, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से। अब देखिए दोस्तों युग्मित मतलब होता है जोड़ा, युग्मित मतलब लिख देते हैं, युग्मित मतलब होता है जोड़ा, तो ये हो जाएगा जोड़ा। और जोड़ा कौन सा है, ये दोनों देख लीजिए, ये दोनों जोड़ा है। अयुग्मित मतलब क्या आता है, जो जोड़ा नहीं है। अयुग्मित मतलब क्या हो, नॉट पेयर। अयुग्मित नॉट पेयर, यानी पेयर नहीं हो, जोड़ा नहीं हो। तो देखिए इसमें पेयर नहीं है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये तो जोड़ा है तो युग्मित हो गया, और ये नहीं है तो क्या युग्मित हो गया, ये क्या हो गया, अयुग्मित। अब आपको बताना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखेंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4, देख लीजिए 1 2 3 4, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, और यही 4 हमारा आंसर हो जाएगा। युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो युग्मित कितने हैं, ये है, तो युग्मित नहीं पूछेगा, अयुग्मित पूछा है। तो युग्मित के लिए भी हम देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ये 100% इस पे क्वेश्चन आते हैं, 100% बता रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो 2 प्लस है तो 2 माइनस कर देना है, तो उसका यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे। और डी वाला जो होगा इसी पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी डी जो होगा 3D होगा, तो यहाँ पे 3D से डी पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। और दोस्तों ये बॉक्स कितना होता है, 5, 10 का आधा 5, यानी बॉक्स कितने बनेंगे, 5। हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं एक एक भरेंगे, एक बॉक्स में 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो 1 हम इस तरह से भर देंगे। अब हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, न तो इसमें प्लस कोई चार्ज है और न तो कुछ पूछा है। तो इसमें हमें क्या पूछा है, बस देखेंगे, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। कोबाल्ट का जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 27, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 27। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। हमने बताया कि 3p तक सेम चलता है, तो D7 का मतलब 3D7 4s2, ये ट्रिक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s, यहाँ पे 2, और देखेंगे यहाँ पे 7 है तो बस 7 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं यानी इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं, वो क्या करते हैं 3D से ही करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे 3D से ही करेंगे, हमेशा डी ब्लॉक के यहाँ से 3D से ही करेंगे। जो यहाँ पे होगा 3D में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अब हमको क्या करते हैं, डी का जो होता है, डी पे कितने बॉक्स होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे 5, तो ये 5 बॉक्स बना लेंगे यहाँ से। अब सबसे पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको डी के लिए,
तो 1 2 3 4 कितने बॉक्स हुए? 1 2 3 4 5 हो गए। दोस्तों हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया कि 7 इलेक्ट्रॉन है तो हमको कैसे इलेक्ट्रॉन भरना है। तो भरने वाला चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। एक भरने का तरीका यही है, 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब बचा कितना? 2, क्योंकि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है। तो एक यहाँ से भर लेंगे, एक यहाँ से। बस 3D को देखना है। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे। अब यही आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने निकाल दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछा है। अब हमने क्या निकाला? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। अब देखेंगे ये बॉक्स में दो, एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, तो ये तो 2 2 हो गए, लेकिन कितने में जोड़ा नहीं है, पेयर नहीं है। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। तो कितने हैं? 1 है, 2 3, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 3। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या लिख देंगे? 3। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अयुग्मित मतलब नॉट पेयर, जोड़ा नहीं है। कितने जोड़े नहीं है? 1 2 3, 3 जोड़े नहीं है। तो ये 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो हम सिंपल सा निकाल दिया, लेकिन इसमें पूछा क्या है? चुंबकीय व्यवहार पूछा है। Mg+2 और निकिल का चुंबकीय व्यवहार क्या होगा? तो सबसे पहले हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि Mg जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, जो परमाणु क्रमांक 12 होता है। अब यहाँ से देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, 2 2 4 10 2 12। हमको क्या निकालना है? अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु क्रमांक 27 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास s, p, d तथा f उपकोषों के रूप में लिखिए तथा इस तत्व की अधिकतम ऑक्सीजन को कितना निकालना है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक हमारा जो अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए। तो ये किसका बन गया? Mg+2 का। ये Mg का है, यहाँ से लिख सकते हैं Mg का। अब हम देखेंगे 2p का, यहाँ से 2p का, तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखेंगे 2p6। अब देखेंगे p पे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और इसका बॉक्स जो बनाते हैं ये कितने बनता है? 3 बॉक्स। इसका आधा अभी जस्ट बताएं, 10 का आधा 5 और 6 का आधा 3। तो हमने यहाँ पे 3 बॉक्स बना लिए, 1 2 1 3 हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2p पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो पहले एक एक करके भरते हैं, 1 2 3। अब देखिए बचा कितना? 3। तो हम भर देंगे 1 2 3। अब देखेंगे दोस्तों अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 0 है, कि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे? जो अनुपस्थित, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 0। जब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो उसे बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय ये बोलेंगे। यदि जोड़ा पूरा रहेगा, कंप्लीट भरा रहेगा, तो उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। ये आप याद रखिएगा। देखिए 2 2 4 2 6 भरा है ना, 2 2 2 2, तो इसे बोलेंगे प्रतिचुंबकीय, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। अभी हमने 2 क्वेश्चन किया, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 4 थे। अब हमने इस क्वेश्चन को किया सॉल्व, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। देखेंगे निकिल का, निकिल का जो होता है वो 28 होता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ से हो जाएगा 3d कितना है? 8 है। तो 8 आप सिंपल सा लिख दीजिए, 4s2। अब हम डी के लिए ही देखते हैं, तो डी पे अभी कितने बॉक्स बनाना पड़ेगा? यहाँ से हम बनाएंगे, जब भी बॉक्स कितने बनाएंगे? 5 बनाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये 5, 1 2 3 4 5। और 3d के लिए क्या लिखेंगे? 3d 8। अब इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से भरेंगे, तो पहले एक एक करके भर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट आ गया,
ये तो था प्रतिचुंबकीय, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, देखिए एक भी नहीं है। लेकिन ये प्रतिचुंबकीय नहीं है, ये हमारा क्या है, यहाँ से क्या है, अनुचुंबकीय, क्योंकि इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये कितनी है, 2 है। तो इसमें देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 2 है ना, 1 2 भरा नहीं है, लेकिन इसमें सभी में भरा है, इसमें भी भरा है, इसमें भी भरा है, इसमें भी भरा है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अयुग्मित, अयुग्मित, अयुग्मित कितने हैं, 0। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, हल्का हल्का दिमाग लगाना है। अयुग्मित 0, एक भी खाली नहीं है, लेकिन इसमें देखेंगे 2 हमारा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अयुग्मित, यहाँ से लिखेंगे अयुग्मित। तो अयुग्मित कितने हैं, अब देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिए 1 2, यानी 2 अयुग्मित हो गए, ये आपको पता लग गया। अब देखेंगे जो भरा रहेगा उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे अनुचुंबकीय। क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय, ये बोलेंगे, अनुचुंबकीय बोलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पेपर में ऐसा ही पूछेगा, 100% पूछता है, ये नहीं है कि नहीं पूछेगा, पूछेगा तो 100%। यानी हम एक बार और बता दे रहे हैं, यदि इसमें पेयर है, जोड़ा बना है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, इसमें देखेंगे उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, देखिए 2 है ना, 1 2, ऐसा नहीं ना भरा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलेंगे अयुग्मित। कितने हैं, 2। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक, इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक को क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर प्लस आयन प्रतिचुंबकीय है, अभी देखिए भरा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा तो पूरा भरा होगा, अभी करके देखेंगे। जबकि कॉपर प्लस 2 में अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय मतलब खाली होगा, पूरा भरा नहीं होगा, क्यों, समझाइए। तो यहाँ से सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं कॉपर प्लस का। तो कॉपर प्लस का निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। अब 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। अभी ऐसा हमने जो कॉपर प्लस का है हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ से हमारा बन गया 3d पावर 10। ये है ना, 4s 1 था तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब हम देखेंगे ds से देखते हैं सबसे ज़्यादा, तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 1 4, 1 2 3 4 5। अब लिखेंगे 3d 10। अब इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इलेक्ट्रॉन भरिएगा पहले एक एक करके, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखेंगे कितना बचा, 5, तो 1 2 3 4 5। देखिए अभी जस्ट बताए ना कि क्या है, प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित 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 इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। एक भी खाली है, नहीं खाली है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। तो 0 जब होंगे तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। अब हम देखेंगे कॉपर प्लस 2 का। अब जैसे कॉपर प्लस 2 का देखेंगे तो हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d। हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक निकाले थे तो 3d पे आ गया था, क्योंकि 4s 1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए थे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले तो क्या बचा, 3d। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी तो निकलेगा, तो डी पर कितना हो जाएगा, 9। अब हम डी को ही देखेंगे यहाँ से, तो डी के यहाँ पे क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बॉक्स बनाएंगे यहाँ से, तो कितने बॉक्स बनाना पड़ेगा, 5, 1 2 3, ये हो गया, ये 1 2 3 4 5 और 3d पावर 9। अब इलेक्ट्रॉन भरें, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बचा कितना, 4, 1 2 3 4। अब देखिए हमने जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, इसमें सभी के सभी पेयर थे, जोड़ा थे, तो अनुचुंबकीय क्या हो गया, अरे सॉरी दोस्तों, अयुग्मित क्या हो गया, 0। तो इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, यानी जोड़ा नहीं है। जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, यानी डी कक्षक में कितने, डी कक्षक है, तो डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है। तो
अयुग्मित यदि पूछा जाए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 1 है, क्योंकि देखिए ये पेयर नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो गए? 1 हो गया। अब हम देखेंगे, इसलिए ये क्या लिखेंगे, इसलिए क्या है? अनुचुंबकी की। यदि यदि युग्मित नहीं है तो क्या होगा? अनुचुंबकी। यदि युग्मित है, जोड़ा है, देखिए सभी में जोड़ा है, 2 2 2 2 2, लेकिन इसमें 2 2 2 2, एक खाली है, तो एक अयुग्मित हो गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? अनुचुंबकी। युग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकी। युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित को क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकी। तो यह हो जाएगा प्रतिचुंबकी। ये हो गया प्रतिचुंबकी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 100% आएगा 12th में या 11th में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।